क्लास 10th लेक्चर नंबर 15 पार्ट टू में हम ग्रामर का कुछ पोर्शन कवर करेंगे। इससे पहले आप लोग ग्रामर में इस्म नकरा की इक़साम, इस्म मारफ़ा की इक़साम, इस्म ज़मीर की इक़साम, इस्म अलम की इक़साम और स्टार्ट में जो आपकी थी इस्म की जो है वो इस्तेमाल के लिहाज से किस्में, इस्म मारफ़ा, इस्म नकरा, और उससे भी पीछे अगर जाएं हम तो लफ्ज़ की किस्में और कलिमा की इक़साम, ये आप सारा कर चुके हैं। पेज 1 से 3 तक आपने सारा कवर कर लिया, बल्कि 4 पे भी आपने कुछ पार्ट कर लिया हुआ है। अब हम पेज नंबर 4 के ऊपर ही देखेंगे। इस्म ज़र्फ़ की किस्में तक आप कर चुके हैं। आगे हमारा टॉपिक है इस्म की बनावट के एतबार से किस्में। पहले हमने इस्तेमाल के एतबार से किस्में की थी। इस्तेमाल के लिहाज से इस्म की 2 अक़साम हैं, इस्म मारफ़ा और इस्म नकरा। अब हम बनावट के एतबार से देखेंगे। सबसे पहले तो आपको इसका नंबर याद होना चाहिए कि कितनी इक़साम है। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि इस्म की बनावट के एतबार से कितनी किस्में हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इस तरह से ऑप्शन दी जाती है। तो 3 अक़साम हैं इसकी। इस्म की बनावट के एतबार से 3 किस्में हैं। नंबर 1 इस्म जामद, नंबर 2 इस्म मस्दर, नंबर 3 इस्म मुश्तक। अब हम 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे। इस्म जामद वो इस्म है जो ख़ुद किसी इस्म से ना बना हो। वो इस्म है जो ना ख़ुद किसी इस्म से बना हो और ना उससे कोई दूसरा इस्म बने, जैसे ईंट, दरख्त, चट्टान, दौलत, चटाई। मतलब जामद जैसे जमी हुई चीज़ या ठोस चीज़ या सॉलिड हो, जैसे हमारे जहन में कॉन्सेप्ट आता है, तो इसी कॉन्सेप्ट को आप जहन में रख के तो ऐसी चीज़ें कि जो थोड़ी सी सॉलिड और इस तरह से कि जो शुरू से वजूद में हैं और ये इसी तरह से इनके नाम भी हैं और ये ना तो किसी और लफ्ज़ से ये लफ्ज़ निकले हैं कि जैसे ईंट का कोई और पहले नाम होगा और उससे फिर ये बदल के ईंट बन गया, ऐसा नहीं है। ईंट खुद बज़ाते खुद एक लफ्ज़ है, ना किसी इस्म से बना है और ना इससे मज़ीद कोई और इस्म बन सकता है। इसी तरह से दरख्त, चट्टान, दौलत, चटाई, खिड़की, दीवार, पंखा, इस तरह की मज़ीद और मिसालें जो हैं ये इस्म जामद में आएंगी। लेकिन आप लोगों ने जो है वो जो मिसालें ऊपर दी हुई हैं बुक के ऊपर, उन्हीं को ख़ास तौर पे याद रखना है। नंबर 2 इसकी किस्म है इस्म मस्दर। इस्म मस्दर की डेफिनेशन देखें। इस्म मस्दर वो इस्म है जो ख़ुद तो किसी से ना बने, लेकिन इससे बहुत से इस्म और फ़ेल बने। यानी ख़ुद किसी से नहीं बना होता, लेकिन उससे मज़ीद और बहुत से इस्म भी बन जाते हैं और फ़ेल भी बन जाते हैं। जैसे लिखना मस्दर है और लिखना से हम क्या बना सकते हैं, लिखने वाला ये इस्म बन गया और लिखा ये फ़ेल बन गया वग़ैरह। उर्दू ज़ुबान में ना मस्दर की अलामत होती है, यानी नून अलिफ ना जो है जिस इस्म के एंड पे आएगा वो जो है वो इस्म मस्दर कहलाएगा। मसलन उठना, बैठना, जागना। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनके आखिर में ना आता है लेकिन वो मस्दर नहीं होते, जैसे गन्ना, काना जिसकी एक आँख हो, नाना, पुराना, बिछोना, बिस्तर को जो बिछोना बिस्तर होता है वो बोला, चूना, ताना, बाना, सोना जो स्लीप वाला सोना होगा ना वो तो मस्दर होगा, लेकिन ये धात वाला जो गोल्ड है ये मस्दर नहीं है। ठीक है। अब आगे इस्म मस्दर की भी किस्में हैं। इस्म मस्दर की किस्में हैं, पहले हम जो है वो इस्म मस्दर की किस्में देख लेते हैं, उसके बाद हम इस्म जो तीसरी किस्म है इस्म मुश्तक के ऊपर जाएंगे, क्योंकि पहले आपने सिर्फ इस्म की इक़साम की होंगी बनावट के एतबार से, आगे से जो मस्दर की किस्में नहीं की होंगी। लेकिन अब आपने हर चीज़ को कवर करना है। मस्दर की भी किस्में हैं और ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि इस्म मस्दर की कितनी इक़साम है। तो टोटल यहाँ पे 4 अक़साम हैं इस्म मस्दर की। मस्दर मुफ़रद, मस्दर मुरक्कब, मस्दर लाजिम और मस्दर मुतअद्दी। मस्दर मुफ़रद है सबसे पहले, वो इस्म जो शुरू ही से मस्दर के मायने में इस्तेमाल होता है, जैसे आना, जाना, पढ़ना, लिखना, कहना। मुफ़रद जो है ये आप याद रखें कि एक चीज़ को कहा जाता है। ठीक है, मुफ़रद एक चीज़ को कहा जाता है। तो एक इस्म ऐसा यानी देखने में या पढ़ने में, सुनने में एक ही लफ्ज़ होगा, इस्म एक ही होगा, और जो शुरू से इस्म मस्दर की तारीफ़ में जो इसकी मिसालें दी गई हैं, जैसे लिखना था वहाँ पे तो लिखना यहाँ पर भी है, यानी कि जो शुरू से मस्दर के मायने में जो असल में एक्चुअल मस्दर है वही इस्म वही मस्दर मुफ़रद भी है।
इसमें थोड़ी तलबा को कन्फ्यूजन भी हो जाती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये मस्दर है या मस्दर मुफरद है। तो जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन में एक चीज़ दी जाएगी, मतलब अगर लिखना के बारे में पूछा गया है तो ऑप्शन में मस्दर मुफरद दिया जाएगा या इसम मस्दर दिया जाएगा कि दोनों में से एक चूज़ करने के लिए। दोनों आंसर्स करेक्ट ऑप्शंस नहीं दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे है मस्दर मुरक्कब। मुरक्कब जो है ये दो अल्फाज के मजमूए को कहते हैं। आपने पढ़ा भी हुआ है मुरक्कब की एग्ज़ाम के दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ जो है ये मुरक्कब कहलाता है। तो इसके नाम से हमें जो है वो थोड़ा सा अंदाज़ा इसकी मिसालों का हो जाएगा। मस्दर मुरक्कब की पहले तारीफ़ देखें। वो इसम है जो किसी मस्दर के शुरू में कोई लफ्ज़ लगाकर दूसरा मस्दर बना लेते हैं, इसे मस्दर मुरक्कब कहते हैं। जैसे कै आना, बहक जाना, कलिमा पढ़ना, कसीदा लिखना या सच कहना। अब आना, जाना, पढ़ना, लिखना, कहना ये तो हैं ही मस्दर। इनके शुरू में एक और लफ्ज़ लगा लेते हैं तो वो दो लफ्ज़ हो जाते हैं, मुरक्कब बन जाते हैं और इससे हम मस्दर मुरक्कब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे है मस्दर लाजिम। वो मस्दर है जिससे बने तमाम अफ़ाल लाजिम हों। वो फ़ेल जो सिर्फ़ फ़ाइल को चाहे फ़ेल लाजिम कहलाता है। जिस मस्दर से ये फ़ेल बनेगा वो मस्दर भी लाजिम होगा। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको जो है वो फ़ेल लाजिम की तरफ जाना पड़ेगा। इन्होंने कहा है ना कि जैसे जिसके तमाम अफ़ाल लाजिम हो, यानी फ़ेल लाजिम जो होता है जो सिर्फ़ फ़ाइल को चाहे। जैसे हम कहते हैं कि नदीम हंसा या घोड़ा दौड़ा, जिसमें फ़ेल और फ़ाइल दो चीज़ें सिर्फ मौजूद होती हैं, जिसमें फ़ाइल और फ़ेल के साथ ही पूरा जुमला मुकम्मल हो जाता है, उसको हम फ़ेल लाजिम कहते हैं। हमें पहले बैकग्राउंड में हमें जो है फ़ेल लाजिम को सोचना पड़ेगा कि जैसे नदीम हंसा या घोड़ा दौड़ा, वो जो दौड़ा हमारा मस्दर है, तो दौड़ा हमने फ़ेल लाजिम को सोचा और फिर हमने उसको मस्दर में लेके जाना है। दौड़ा से अगर हम मस्दर बनाएंगे नून अलिफ ना लगाकर तो वो दौड़ना बनेगा। तो जिस मस्दर से ये फ़ेल बनेगा वो मस्दर भी मस्दर लाजिम होगा। जैसे आना, जाना, चलना, दौड़ना, हंसना। जैसे मैंने आपसे कहा था नदीम हंसा, हंसा को हमने लिया हंसा, हंसा को जब हमने फ़ेल मस्दर बनाया तो हंसना बन गया, ठीक है। रोया से रोना, भागा से भागना, सोना, जागना, उछलना, कूदना वगैरह सब मस्दर लाजिम हैं। मस्दर लाजिम के लिए हमें पहले फ़ेल लाजिम का जुमला सोचना पड़ेगा जहन में और उसको सोच के उस फ़ेल लाजिम को हमने मस्दर में कन्वर्ट करना है तो हमारा मस्दर लाजिम बनेगा। उसके बाद है मस्दर मुतअद्दी। वो मस्दर है जिससे मुतअद्दी अफ़ाल बनते हैं और मुतअद्दी फ़ेल वो है जो फ़ाइल के अलावा मफ़ूल को भी चाहे। जिन मसादिर से ये मुतअद्दी अफ़ाल बनेंगे वो मस्दर मुतअद्दी होंगे। जैसे हमने फ़ेल लाजिम को सोचा था, इसी तरह से हमने जो है फ़ेल मुतअद्दी को भी सोचना है। फ़ेल मुतअद्दी क्या होता है कि जिसमें फ़ेल और फ़ाइल के साथ साथ मफ़ूल की भी ज़रूरत होती है। जैसे अहमद ने सबक पढ़ा, तो इसमें सबक जो था वो हमारा मफ़ूल था। तो पढ़ा से जब हमने पढ़ा को जब कन्वर्ट किया हमने मस्दर में तो पढ़ना बन गया, ठीक है। इसकी मिसालों में देखें, लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, पीटना, दौड़ाना। जैसे अली ने घोड़ा दौड़ाया, इसमें घोड़ा जो था वो हमारा मफ़ूल था, मफ़ूल के बगैर जुमला नहीं बनता। अली ने घोड़ा दौड़ाया, दौड़ाया से जब हमने उसको मस्दर में कन्वर्ट किया तो वो दौड़ाना बन गया, ठीक है। सारा ने अमारा को रुलाया, रुलाया को जब हमने उसमें मस्दर में कन्वर्ट किया तो रुलाना बन गया, ठीक है। इसी तरह से भगाना, उछालना, देखना, सुनना वगैरह सब मस्दर मुतअद्दी हैं। इनकी आपको तारीफ़ें भी याद करनी पड़ेंगी और साथ मिसालें भी। थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा लेकिन आपने इसको अच्छे से याद करना है। नोट दिया हुआ ये याद है कि मस्दर लाजिम को मस्दर मुतअद्दी बना लेते हैं जिसके मंदरजा झेल तरीके हैं। मस्दर लाजिम के ना से पहले अलिफ लगा देने से मस्दर मुतअद्दी बन जाता है। जैसे चलना मस्दर लाजिम से चलाना मस्दर मुतअद्दी बन जाएगा। हंसना मस्दर लाजिम से हंसाना मस्दर मुतअद्दी बन जाएगा। यानी कि उन्होंने सिंपल सा रूल दिया हुआ है, इसके मुताबिक भी आप लोग मस्दर लाजिम से मुतअद्दी बना सकते हैं। मस्दर लाजिम के दूसरे हर्फ के बाद अलिफ लगा देने से मस्दर मुतअद्दी बन जाता है। जैसे उछलना से उछालना मस्दर मुतअद्दी बन जाता है। नंबर 3 जीम है। मस्दर लाजिम के दूसरे हर्फ के बाद छोटी ये लगा देने से मस्दर मुतअद्दी बन जाता है। जैसे सिमटना से समेटना, सुकड़ना से सुकेड़ना,
ठीक है। इसके बाद इसम मश्तक है, वो इसम है जो खुद तो मज़दर वगैरह से बने लेकिन इससे फिर कोई लफ्ज़ ना बने, जैसे लिखना से लिखने वाला, लिखने वाली, लिखा हुआ, लिखता हुआ अल्फाज बनते हैं लेकिन आगे इनसे कोई लफ्ज़ नहीं बनता। ये आपने पहले तो इसम की बनावट के एतबार से 3 किस्में, जामद, मज़दर, मुश्तक, तीनों की तारीफ़ें और मिसालें और उसके दरमियान में इसम मज़दर की किस्में हैं 4। इन सारों को आपने करना है पेज नंबर 4 और 5 पे, और साथ में हाफ आपका ऐसे है और साथ नात की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये आपकी कंप्लीट डायरी है लेक्चर नंबर 15 की। हाफ ऐसे तंदुरुस्ती 1000 रहमतें रिपीट कर रही हूँ, और नात की एक्सरसाइज बिल्कुल छोटी सी है, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं, और साथ ये ग्रामर का जो मैंने पोर्शन आपको करवाया है ये सारा आपने लेक्चर नंबर 15 की डायरी में याद करना है।